जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल है। 29 सितंबर 2023 कल आप लोगों ने जो है बहुत छुट्टी मना ली गणपति विसर्जन की, तो आज फिर से बैक टू द स्टडीज़। चलो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हर रोज़ करते हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ से हटके है। आप लोगों ने भी बचपन में, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हैरी पॉटर मूवी ज़रूर देखी होगी मेरी तरह, और मेरी तरह आप भी कभी ना कभी सोचे होंगे कि काश मैं भी डम्बलडोर की सेना जो बनी थी उसमें शामिल होता। सपने देखे होंगे। तो जो डम्बलडोर थे, जिनका नाम था माइकल गैम्बॉन, वो उनकी कल डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 82। उनकी फैमिली ने कंफर्म किया है इस बात को। तो ये जस्ट फॉर आप भी अगर हैरी पॉटर के फ़ैन हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना डम्बलडोर आपको कैसे लगते थे। तो चलो अब हम आते हैं अपने मेन पेज पे। ओके, तो जो पहला आर्टिकल है, एक और इंडिया के लिए जो सैड न्यूज़ है, जो MS स्वामीनाथन, आपने पक्का इनका नाम सुना होगा, जो इंडिया के आर्किटेक्ट थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ये इंडिया के आर्किटेक्ट थे, आपको याद रखना है। लेकिन फाउंडर कौन थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन डिपार्ट्स, बट जो है फादर थे नॉर्मन बोरलॉग। ओके, चलो ये आपको दो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा याद रखना है, और कई सारी चीज़ें आपको MS स्वामीनाथन के बारे में याद रखनी है, जो मैं आपको धीरे धीरे भी बताऊंगा। तो एक डिक्शनरी है, एक टोटो, एक जो ट्राइबल ग्रुप है, सिर्फ ये लैंग्वेज जो है ना, सिर्फ 1600 लोगों द्वारा बोली जाती है। ये जो है वेस्ट बंगाल में आता है, जो भूटान से नेबरिंग विलेज है, वहाँ पे ये एक टोटो ट्राइबल है। और एक प्रोफेसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने इसको संजोने का काम किया है, एक डिक्शनरी बनाई है। राइट, तो ये जो है October 7 को रिवील होगी। ओके, और अब इसका नाम मुझे कमेंट करके बताना, आप सर्च करके, कि इसका नाम क्या है, कमेंट करके। ओके, और जो बंगाली रीड कर सकते हैं वो तो यहाँ पे कर ही सकते हैं, वरना मैं आपको कल इसकी रिवील कर दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडिया किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट। क्या है, आपको पता है इंडिया में लोग जो है ऑर्गन डोनेट काफ़ी कम करते हैं। राइट, जैसे पिछले साल 2 लाख लोगों को ज़रूरत थी किडनी डोनेशन की, बट उसमें से सिर्फ 7,500 लोगों को ही किडनी मिल पाई। मतलब आप देखने जाओगे तो 3.4% लोगों तक को ही जो है किडनी मिल पाए। और ये उतना टफ नहीं है, आपको पता है जो डिजीज लोग हैं उनकी किडनी को स्टोर किया जा सकता है, ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है। और US में जो है ये रेशियो जो है 20% का है, और इंडिया में सिर्फ 3.4% का है। ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एक कोई रिफॉर्म आया, कोई ऐसा एक्ट आया लीगल, जो इस चीज़ को आसान कर सके, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क भी जो है इसके लिए काफ़ी टफ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। किडनी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं किसी का किसी में लग जाए, ब्लड ग्रुप मैच होने चाहिए, टिश्यूज़ मैच होने चाहिए, बहुत सारे जो है मेडिकल प्रोसेस भी होते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी। ओके, तो रिफॉर्म अगर आया तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। जो क्रॉनिक किडनीज डिजीज होती है, जो एंड स्टेज पे पहुंच जाती है, उसको जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो है एक नॉर्मल इंसान जो किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो नॉर्मल पूरी अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, शुड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी रेगुलेटेड? क्या AI को हमें रेगुलेट करना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है अभी हर जगह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, US में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह जो है ये सवाल जूझ रहा है। क्योंकि देखो, आपको पता है कॉपीराइट किसको मिल सकता है? कॉपीराइट का राइट किसको मिल सकता है? एक ह्यूमन को मिल सकता है, बट AI तो ह्यूमन नहीं है। तो US में जो एक केस फाइल हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ पता है? आप जो है कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आपको कोई कॉपीराइट नहीं दे सकता है, क्योंकि उस पर किसी का कॉपीराइट है ही नहीं। वो तो आर्टिफिशियल, वो तो किसी इंसान ने बनाया ही नहीं है। तो US में एक केस फाइल हुआ था, जहाँ पे वहाँ की कॉपीराइट जो बोर्ड है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसने बोला कि नहीं, इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। भले आप कोई भी पेंटिंग, कोई भी इमेज जो आप लोगों के फीड में आते होंगे, यूट्यूब पे आते रहेंगे, मतलब वो सारी चीज़ों पे किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। कोई भी डिजिटल मीडिया कंपनी हो, AI कंपनी हो, नो बडी कैन कॉपीराइट। ना, इंडिया और फ्रेंच के आर्मी चीफ जो है वो जो अपने लेसन्स उन्होंने आपस में शेयर किए लेसन यूक्रेन वॉर से, और डिस्कस किया कि हमें अपनी टाइज को जो है और डिपेंड करना चाहिए। जनरल जो है पीरे सील इंडिया में है, और इंडिया के जो है वो डिपेंड अपनी जो इंडिया फ्रेंच रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। राइट, G20 समिट के बाद ये जो है बड़ी मीटिंग है एक इंडिया के लिए। राइट, तो इन सारी चीज़ों के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद जो है, दे आर डिस्कसिंग टू डीपन द
टाइज। ओके, जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा इनके विजिट के बाद वो हम फिर डिस्कस करेंगे। नाउ मनरेगा आपको ऑलरेडी पता है राइट क्या होता है। तो उनकी जो सोशल ऑडिट यूनिट बनाई थी कि सोशली एक यूनिट है जो सोशली ऑडिट करेगी मनरेगा कैसे काम कर रहा है, तो वो इन द स्टेट ऑफ पैरालिसिस, मतलब कि उस पर मतलब पैरालिसिस आपको पता क्या होता है, वो मतलब बिल्कुल भी अच्छे से काम फंक्शन नहीं कर रही है ये यूनिट, क्योंकि जो है उस फंड किसका काम था देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से उतने फंड मिल नहीं रहे, और जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उस पर काम करना था स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वर्कर्स जो है स्टेट में अपने अपने राज्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलाओं में काम करते हैं। तो जो केस फाइल हो रहे हैं जो उठ रहे हैं वहां पे स्टेट कोई ध्यान नहीं दे रहा और ऊपर से फंड नहीं आ रहे। बस यही आपको ध्यान रखना है कि सोशल ऑडिट यूनिट पिछले 3 साल में जो है बिल्कुल इन दी मोड ऑफ पैरालिसिस है ऑलमोस्ट जो है मेनी स्टेट्स में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ निपा वायरस आउटब्रेक आपको पता है केरला में बहुत ज्यादा हुआ, तो उसी के साइंस एंड टेक का आर्टिकल है कि व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये एक ऐसी एंटीबॉडी एक साइंस लैब में बनी हुई एक प्रोटीन एंटीबॉडी होती है जो हमारे शरीर में जाके अच्छे से फंक्शन करती है। आपको इसमें ये याद रखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है लैब में बनती है, अपनी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। दूसरी बात, एक प्रोटीन से बनी हुई एंटीबॉडी होती है। और तीसरी बात, जो इसके फाउंडर हैं डॉक्टर क्रिस्टोफर बार्कर, वो यूएस के थे, मतलब डॉक्टर का भी नाम आपको याद रखना है क्रिस्टोफर क्या होता है राइट। इतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्टिकल थे द हिंदू से आज। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, या मिड वे में कहीं अटके हुए लग रहा है कि आपको मुझे चेंज करना चाहिए, मेरे से ये सारे सब्जेक्ट टफ है, तो आप जो है हमारे प्रो जो काउंसलर्स है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फ्री, ऊपर नंबर दिया हुआ है, आपकी हेल्प के लिए वो रेडी हैं। आप जो है हमेशा हेल्प ले सकते हो हमारी। और ऐसे ही आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।